हाय हाय, परमात्मा की वाणी है भाई। सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब प्रसंग चल रहा है कि वस्तु कहाँ खोजे, कहाँ किस विद लागे हाथ, एक पलक में पाइयो भेदी लीजे साथ। एक समय एक गांव में एक साहूकार रहता था, और उस साहूकार ने अपना धन अपने ही जमीन में, अपने ही बाउंड्री में दबा रखा था। अपने घर में ही नीचे गहरा दबा रखा था, और उसके विषय में अपनी बही में, एक बुक होती थी पहले, बही बोला करते उसको, वो कोरी कापी जिसको कहते हैं ना, प्लेन पेपर की एक नोटबुक सी होती थी, बही बोलते थे उसको। अब बही अब भी है गांव में साहूकारों के पास, जैसे डायरी समझ लो, आजकल डायरी बन गई। तो उस बही में लिख रखा था कि धन मैंने ऐसे ऐसे दबा रखे। अपने पुत्रों को कहा करता, बेटा मेरी मृत्यु के बाद चिंता मत करियो, मैंने धन बहुत दाब रखा है, और इस नोटबुक में लिख रखा है, बही में, और उसको समझकर प्राप्त कर लियो। अब समय आ गया, उसके पिताजी की मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद पिताजी का अंतिम संस्कार करने के उपरांत उन बच्चों ने सोचा भी पिताजी ने बही में लिख रखा था, वो धन बहुत है, देखते हैं। उस बही में लिखा हुआ था, उस नोटबुक में लिखा था कि कोई भी महीना लीजिए कि जेठ उतरते की चतुर्दशी की रात्रि के 12 बजे इतना धन मंदिर के गुंबद में दबा रखे। क्या लिख रखा था कि जेठ उतरते की चतुर्दशी, यानी चांदनी रात, चांदनी चतुर्दशी सुदी, जिसमें रात्रि में चंद्रमा निकलता है, रात्रि के 12 बजे, और मंदिर के गुम्मज में इतना पैसा दबा रखे। उस साहूकार ने अपने ही आंगन में एक मंदिर बनवा रखा था, और उस मंदिर का ऊपर गुम्मज बना हुआ था, पूजा करते थे उसमें। तो उनके पुत्रों ने बही को पढ़ा, उस नोटबुक में लेख पढ़ा, और रात्रि के समय 12 बजे वो मंदिर का गुम्बद फोड़ दिया, ताकि इसमें धन दाब रखा पिताजी। तो वो धन उसमें था नहीं, वो मंदिर फोड़ दिया, गुम्बद फोड़ दिया, पैसा पाया नहीं। अब बड़े हताश हुए, और गांव वाले कहने लगे, रहे निकम्मों, तुम्हारे पिताजी ने तो ऐसा बढ़िया मंदिर बनवाया था, नास्तिकों तुमने क्यों तोड़ दिया मंदिर। अब न्यू क्यों बताओगे, इसमें पैसे दाब रखे मेरे पिताजी ने। कहने लगे, जी बढ़िया बनावाएंगे इसको, मेरे पिताजी कह के गए थे, बेटा इसको अच्छा बनवाना। गांव वाले शांत हुए। फिर उन बच्चों को बड़ा दुख हुआ कि पिताजी ने तो झूठ बोल दिया, जहां लिखा था वो पैसा वहां मिला नहीं। दोनों बड़े क्षुब्ध हुए, पिताजी को उलाने देने लगे कि पिताजी झूठ बोलते थे, झूठे थे। एक दिन उनका चाचा जी आ गया, कोई नाते में उनके पिता का मित्र था, वो वहां आ गया। उनसे जब कुशल मंगल होने के बाद पूछा कि अंकल जी मेरे पिताजी तो बहुत झूठे आदमी थे, नो क्या करते, हमारे पास घना धन है बेटा, और हमने दबा रखा है, और पिताजी का जहाँ उन्होंने लिखा था वो धन मिला नहीं हमने, पिताजी झूठ बोल गए। तो उनका अंकल जो था, उनके पिताजी का मित्र, वो कहने लगा, भाई वो नोटबुक मुझे दिखाओ, वो बही मुझे दिखाओ। उसने पढ़ कर देखा कि जेठ उतरते की
जेठ उतरते की चतुर्दशी यानी सुदी चतुर्दशी 14 और रात्रि के 12 बजे मंदिर के गुम्बज में इतना धन दाब रखे। तो वो समझ गया तुरंत, कहने लगा बेटा यो मंदिर का गुम्बज उतना ही बनाओ, वैसा ही बनाओ, बड़ा छोटा मत करियो, और धन बताऊंगा मैं तुम्हारे को। और उसमें 1 महीना शेष था, वह जेठ उतरते की 14 में, और 1 महीने के बाद आऊंगा मैं जेठ उतरते की 14 ने, ये मंदिर तैयार कर दो। इतने उन्होंने मंदिर तैयार कर दिया, वो गुम्बज न्यू का न्यू। उस दिन आकर के रात्रि के समय उनके अंकल ने, उस ताऊ जी ने, चाचे ने बताया कि जहां चंद्रमा के प्रकाश से मंदिर के गुम्बज की छाया उनके आंगन में जहां थी, उसको निशान लगा दिया कि यहां खोदो। अब वहां रात में खोदा तो धन जो का तो मिल गया। तो ये संत जो हैं ये गुम्बज फोड़नीय हैं, इनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान हुआ नहीं और सब ने बकवाद गढ़ रखी है। अब इस दास को परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी कि हमने वो स्थान ढूंढ लिया जहाँ यो खजाना था। ये सांकेतिक शब्द हैं, वो सांकेतिक शब्द थे कि जेठ उतरते की 14 रात्रि के 12 बजे और मंदिर के गुम्बज में इतने रुपये दबा रखे। तो बुद्धिमान था, उसने देखा रात्रि के 12 बजे क्यों लिखा, और वह 14 क्या लिखने की जरूरत क्या थी, धन तो कि कद्दे दावे दे लिख, उसमें फायदा क्या। तो उसने तुरंत हिसाब डाल लिया कि रात्रि के 12 बजे जब चंद्रमा की रोशनी में गुम्बज की जहाँ छाया जाएगी वो स्थान निर्धारित था, वहाँ धन मिल गया। तो ऐसे है, वस्तु कहाँ खोजे कहाँ, और किसी भी दिलागे हाथ एक पलक में पाइयो, भेदी ले लो साथ। भेदी, अब तत्व ज्ञान जो तत्वदर्शी संत है ये भेदी होता है परमात्मा के सदग्रंथों का, उसकी महिमा का।